वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय हम सिखा चुके हैं। अब बारी है उपसर्गों की। उपसर्ग के बारे में कल हमने बता चुका था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को पूर्णतया बदल देते हैं या कहीं कहीं नहीं भी बदलते हैं या फिर विपरीत कर देते हैं। तो उन शब्दों से मिलकर बने शब्द जो है, उपसर्गों से मिलकर जो बने शब्द बनते हैं वो कैसे होते हैं? या तो विपरीत हो जाते, अर्थक हो जाते हैं, या फिर उनके अर्थ बदल जाते हैं, या फिर जो है वो कहीं कहीं नहीं भी बदलते हैं। ठीक है, और आज वो तो हमने सब बताते हैं कि जो उपसर्ग है वो 22 है और उन 22 से जो बने जो जितने उनके अर्थ हैं वो सब हम आपको कल करा चुके हैं पिछले वीडियो में। और अब हम जो कराने जा रहे हैं, उपसर्ग लिए हैं, उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिए हैं और साथ साथ उनको हमने हिंदी में भी व्यक्त किया है। हिंदी में बताते चले जा रहे हैं, चलिए देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले है प्रउपसर्ग। ठीक है, प्रभवती। प्रभवती यानी प्रकट होता है। प्रभवती माने प्रकट होता है। अब देखिए, भवती भक्ति माने होता है और प्रभवती प्रकट होता है। भक्ति होता है और प्रभवती प्रकट होता है। अभी प्रउपसर्ग लगने से क्या क्या बदल रहा है देखिए आप। प्रसरती फैलता है। ठीक है, प्रसरती फैलता है और प्रतिष्ठते ठहरता है। और तिष्ठते माने भी ठहरना, तिष्ठ माने ठहरना, तिष्ठा ये स्था हो जाता है। तिष्ठ का तिष्ठ माने ठहरना, तिष्ठ का स्था हो जाता है। आगे है, इसका हमने बनाया प्रणाम है। ये कई सारे शब्द बन गए पहले से। ठीक है, प्रउपसर्ग लगाने से प्रभवती, प्रसरती, प्रतिष्ठते और प्रणाम है। चलिए अब आगे देखिए आप। अगला हम लिया है परा। कौन सा उपसर्ग है? परा। देखिए, परा और परा में जय उपसर्ग, जय जो है जोड़ देंगे, शब्द को जोड़ लेंगे। जय और सबसे पहले क्या उपसर्ग परा। परा प्लस जय बना रहेगा पराजय। जय मन जीतना, पराजय हारना। तो विपरीत हो गया यहाँ पर। पराभवती यानी हारता है। पराभव होना यानी हारना। पराभव भी बन जाएगा, पराभवती भी हो जाएगा। पराभवती हारता है, पराभव माने हार। पलायते भागता है, पलायन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है? पलायते भागता है। और पराजय, पराकाष्ठा, पराभव। तो देखिए क्या क्या बनी यहाँ पे। पराभक्ति, पलायते, पराजय, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा और पराभव भी हमने अलग शब्द लिए यहाँ पर। देखिए, पराजय आपको बताई थी यहाँ पे, पराजय, पराकाष्ठा, पराभव। और यहाँ हमने पराभक्ति। ठीक, आगे देखिए अप। कौन सा उपसर्ग है? अप। अप उपसर्ग है। अब मैं हरती में अप जोड़ दिया, क्या बनेगा? अपहरती। ठीक है, अपहरण करना, अपहरण करना यानी उसको चुरा लेना या उसको जबरदस्ती पकड़ लेना, अपहरण करना। ठीक है, इंग्लिश में किडनैप करना जैसे हम बोलते हैं। तो अब अपहरती चुराता है। अपकरोती, अपकरोती यानी निंदा करता है। अपनयति हटाता है। ठीक है, और नयति माने ले जाता है। अब उपसर्ग जुड़ गया तो अति बदल गया यहाँ पर। अपनयति हटाता है, अपने करना, हटाना, दूर करना। उपदिष्टि, ठीक है, उपदिष्टि बहाना करता है। आगे देखिए, देखिए सभी में अर्थ अलग अलग जा रहे हैं यहाँ पर। अपहरती चुराता है, अपकरोती निंदा करता है, अपनयति हटाता है और उपदिष्टि बहाना करता है। आगे आया सम। ठीक है, अब देखिए सम के भी कई अर्थ होते हैं। सम माने बराबर। जहाँ जहाँ जिस शब्द के साथ जुड़ता जाता है वहाँ पर उसके अर्थ उसके परिवर्तित होते जाते हैं। संस्कार है। संस्कार है यानी कार्य में सम जुड़ गया, संस्कार हो गया। संगच्छति मिलता है या साथ जाता है। संगच्छते साथ जाना या फिर साथ मिलना। साथ जाता है या मिलता है, एक ही चीज है। संक्षिप्ति समेटता है। ठीक है, और संक्षिप्ति में क्या हुआ है पे? ठीक है, संक्षेप पर संक्षेप में करना, संक्षेप में करना, थोड़ा करना, संक्षेप करना किसी कहते हैं। संक्षेप में लिखो, संक्षेप में करिए। वही शब्द यहाँ पर है संक्षिप्ति यानी समेटता है, समेटना है, ये थोड़ा करना, अर्थ करना। ठीक है, संशयति संदेह करता है। संशय, ठीक है, संशय में संसर्ग यहाँ पर क्या बनेगा? संशयति यानी संशय करता है, संदेह करता है। अब यहाँ हमने उपसर्ग आपका अनु। अनुबदती अनुवाद करता है। अनुभवती अनुगमन, अनुसरण और अनुमन्यते माने राय देता है। देखिए सब शब्द आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए हमने उनकी हिंदी नहीं बताए यहाँ पे। अनुबत्ती भी आसान है, अनुवाद करता है।
और अनुभवती अनुभव करता है, अनुगमन पीछे चलता है, अनुसरण पीछा करता है या उसका उसके पीछे पीछे जाता है, और अनुमन्यते राय देता है। तो सब में क्या है, अनुपसर्ग है, लेकिन सबके अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। अगला उपसर्ग ले लिया है अब, ठीक है। अवगच्छति जानता है, ठीक है। अवगच्छी जैसे कहते अवगच्छति जानता है, ये जैसे कहते अवधारणा, अवधारणा शब्द पड़ा हुआ है, अवधारणा में अब उपसर्ग है। अवरोहती, अवरोहती उतरता है, ठीक है। अवरोहती चढ़ता है, अवरोहती उतरता है, अवरोहना, ठीक है। जैसे कहते हैं आरोह अवरोह, तो दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोह अवरोह। लेकिन अब अवरोहती उतरता है और आरोहती सवार होता है, वो वहां पर वो अलग है, उसका ये अपोजिट है। अवजानाति अपमान करता है, और अवतारे, अब से ही अवतारे हो गए, तारे में अब उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अवतारे। अवजानाति अपमान करता है, अवतारे अवरोहती उतरता है, और अवगच्छति यानी जानता है। निस, अगला उपसर्ग कौन सा है, निस, ठीक है। जितने 22 उपसर्ग सबके ही हमने कराए यहाँ पर, ठीक है, देखते जाइए आप, समझते जाइए। निस निर्दिष्टि, ठीक है, निर्देश देता है, बताता है। निश्चिनोति निश्चय करता है। निशंक जिसको कोई शंका ना हो। निसार बिना सार की, निसार निसार निशंक, और निश्चिनोति निश्चय करता है, और निर्दिष्टि बताता है, ठीक है। ये निस वाले सारे हो गए आपके। अब आप देखिए, अब निस्का क्या रह गया, निस्का क्या रह जाता है, निर रह जाता है, ज्यादातर सब में निस ही है, निस्का क्या बना है, निर बना है। परि, परि उपसर्ग है यहाँ पर। परिवर्तिते बदलता है। परिचिनोति पहचानता है, क्या परिचिनोति कैसे बना है, परि परि यहाँ पर उपसर्ग है, और अब चिनोती का कैसे लिया हमने, परिचिनोति, चिनोती कैसे, कि परिचिनोति यानी कि क्या बना है, हमें पहचानता है, परिचय होना, पहचानना, ठीक है, परिचिनोति आया था। और परीखा, या चारों ओर जहाँ खाई हो उसको कहते हैं परीखा, ठीक है। सारे शब्द अलग अलग है यहाँ पर, सब जो अर्थ है जो उपसर्ग से बने हैं। परीखा या परि उपसर्ग यहाँ पर है, परिचिनोति पहचानता है, परि उपसर्ग यहाँ पर है, और परिवर्ते बदलता है, यहाँ पर ये परि उपसर्ग। आगे देखिए, अभी, अभिमन्यते अभिमान करता है, अभिमन्यते अभिमान करता है, यहाँ भी उपसर्ग है। अभिजानाति पहचानता है, अभी आ गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभिधत्ते यानी कहता है, अभिधत्ते कहता है, बताता है, ठीक है, या उसको आपको वर्णन करके कहता है। अभिधत्ते कहता है, अभिजानाति पहचानता है, और अभिमन्यते अभिमान करता है। अब अगला उपसर्ग हम ले लिया है उप, ठीक है। उपदिष्टि उपदेश देता है, उपासना पूजा करता है, उपक्रमते शुरू करता है, ठीक है, और उपतिष्ठते उपासना करता है, इसका भी अर्थ यही है। उपतिष्ठते उपासना करने के लिए बैठता है, ठीक है, उपतिष्ठते उपासना के लिए बैठता है। उपासना कब की जाती है, बैठ के की जाती है, तो उपासना करता है। उपतिष्ठते उपासना करता है, उपक्रमते शुरू करता है, उपासना उपदिष्टि, ठीक है। उपासना शब्द हिंदी में भी आ जाता है यहाँ पर, तो ये संस्कृत का ही वर्ड है उपदिष्टि, ठीक है, उपदेश देता है। अधि, अगला उपसर्ग है हमारा अधि, अधिकार है, शब्द पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। अधिकार है, अधिपति, अधिकारी, ये शब्द क्या है, यहाँ पर अधि उपसर्ग से बने हुए हैं। अधिकार है, अधिगच्छति पाता है, और अधिक्षिप्ति निंदा करता है, अधिक्षिप्ति निंदा करता है, ये थोड़ा शब्द अलग है, इसको हमने हट से क्लियर कर दिया है यहाँ पर। अधिक्षिप्ति निंदा करता है, बुराई करता है। अधिकरोति, अधिकरोति, करोति में अधि उपसर्ग मिल गया, बन गया अधिकरोति, ठीक है। अधिकरोति, अधिक्षिप्ति, अधिगच्छति और अधिकार है, ये अधि के शब्द हैं। और आगे के शब्द और देखिए आप, अभी बातें आपको देखते जाइए। आगे के शब्द देखिए, आगे उपसर्ग है निर, निर से बनने वाले शब्द देखिए। निर्गच्छत निकल गया, ठीक है, और गच्छत मैंने गच्छत चला गया, और निर्गच्छत निकल गया। निर लगने से, निर उपसर्ग लगने से इसका अर्थ ही बदल गया। और निरीक्षते, निरीक्षते माने निरीक्षण करता है। निर्दोष, इसमें कोई दोष ना हो, दोष में निर लग गया तो निर्दोष हो गया, और दोष, दोष माने दोष है यानी अवगुण दोष, और जब निर लग गया उपसर्ग उसमें तो उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। निर्यते
निर्यते माने छिपता है, निष्क्रामति माने निकलता है, निष्क्रांति निकलता है, और निर्यते छिपता है। देखिए जो जो शब्द बहुत आसान से हैं, जो हमारे पढ़ने में अधिकांश आते हैं, उनको हम हाथ के हिंदी ऐसी ओरल बताते जा रहे हैं, और जिनको थोड़ी बहुत भी कठिन है उनको हमने साथ साथ लिख भी दिया है, जैसे जब भी आप वीडियो देखें तब उसको आप अच्छे से समझ सकें और देख सकें और उसको आपको स्मरण रख सकें। आगे अगला शब्द देखें, दुस। ये शब्दांश है हमारा दुस। दुस शब्दांश को हमने सह में जोड़ा, क्या बन गया? दुसह, जिसको सहन करना कठिन हो। दुष्करे, ठीक है, जो मुश्किल हो, जो कठिन हो। दुष्करोति, बुरा कार्य करता है। दुष्चरति, बुरा आचरण करता है। दुर्यते, दुखी होता है। ठीक है, सबके अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे दूसरे है दुष्करे, दुष्करोति, दुष्चरति, दुर्यते, दुखी होता है। ठीक है, दुष्चरति बुरा आचरण करता है, और दुष्करोति बुरा कर्म करता है। दुष्कर जो कठिन हो, दूसरे है जिसको सहन ना किया जा सके। तो ये सारे आपके तैयार हो गए। इसके बाद में आगे का उपसर्ग देखिए, दुर। ठीक है, दुराचारी, जो बुरा आचरण करता हो। दुर्दशा, जिसकी बुरी दशा हो। दशा में दुर लग गया तो बन गया। ठीक है, और आचारी यानी आचरण करने वाला, दुराचारी बुरा आचरण करने वाला। आचारी अच्छा आचरण करने वाला, अच्छे आचार वाला। ठीक है, जिसके सदाचार व्यक्ति हो। सदाचारी, दुराचारी। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, इसका अपोजिट भी है। दुर लगाने से यहाँ पर क्या बन गया? दुराचारी, यानी इसका अपोजिट हो गया। और दुर्वक्ति यानी गाली देना, बुरा कहना। दुर्गच्छति, दुख भोगता है। ठीक है, और दुर्नैति, अन्याय करता है। दुर्नैति माने अन्याय करता है। थोड़ा शब्द अलग है, इसका हमने मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया है। दुर्गच्छति बुरा भोगता है, दुख भोगता है। ठीक है, और ये दुर्वक्ति शब्द यहाँ पे गाली देना, इसको हम यहाँ पे एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, दुर्वोक्ति। ठीक है, बुरा कहना। उक्ति माने कहना और दुर माने बुरा, यानी बुरा कहना, दुर्वोक्ति। और यहाँ पर क्या है? दुर्वक्ति, गाली देना। शब्द दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन अंतर हमने आपको समझा दिया है यहाँ पर। तो शब्द क्या क्या है दुर से बनने वाले? दुराचारी, दुर्दशा, दुर्वक्ति, दुर्वोक्ति, दुर्गच्छति और दुर्नैति, अन्याय करता है। दुर्नैति माने अन्याय करता है। आगे अगला उपसर्ग है बी। वियोग, विराम। राम में बी लग गया, विराम हो गया। ठीक है, अर्थी बदल गया। ठीक है, राम क्या है? यहाँ पे नाउन है, यानी कि राम नाम है। और विराम यानी विराम लेना, यानी उसको विराम जैसे कहते हैं, विराम चिन्ह, विराम लेना, रुकना वहां पर आपको। ठीक है, तो दोनों का अर्थ परिवर्तित हो गया। विलोम, वी में भी उपसर्ग गया, लोम में क्या बना? विलोम। विचरती, विचरण करता है। और विचरण, विचरण करना। ठीक है, विचरण और विचरती दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्या है? चरती है, चरण है। बिलपति, रोता है। ठीक है, और वितरती, बांटता है। सब में भी उपसर्ग है। वितरती बांटता है, बिलपति रोता है, विचरण करना, विचरती विचरण करता है। और यहाँ पर क्या है? विलोम, विराम और विलोम, बी से बनने वाले उपसर्ग हैं। मैं समझती हूँ कि आपको पढ़ाई जाते समय जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे भी तब भी आपको अच्छे से स्मरण हो जाएगा। आ उपसर्ग में आएगा आगच्छति, आता है। आ ददाती, देखिए ददाती माने देता है। अब यहाँ भी दोनों बिल्कुल विलोम शब्द हैं, दोनों उल्टे हैं। कैसे हैं? आ उपसर्ग लग गया, तो गश्ती माने जाता है, आगच्छति आता है। दोनों के ना जाता है और आता है। इतने से क्या बना? उपसर्ग लगने से जाता है। ठीक है, आता है, और आगच्छति आता है, और गश्ती जाता है। आददाती, ददाती माने देता है, आददाती माने लेता है। ठीक है, आदान प्रदान जैसे हम शब्द पढ़ते हैं, तो ददाती देता है और आददाती लेता है, ग्रहण करता है, लेता है। आदिष्टि, आदिष्टिता है। आरोहति, सवार होता है। अभी हमने सिखाया था आपको अवरोहति। ठीक है, तो वो अवरोहति उतरता है, आरोहति सवार होता है, चढ़ता है। आच्छादन यानी जो ढका हुआ हो। ये सारे शब्द आसान है, हमने यहाँ पे आपको सारी हिंदी ना लिखवा के आपको समझाते चले लेना है। ठीक है, आगच्छति आता है, आददाती लेता है, आदिष्टि आदेश देता है, आरोहति सवार होता है, और आच्छादन ढका हुआ। ठीक है, आगे अगला खाली उपसर्ग हमारा नी, केवल नी उपसर्ग। ठीक है, निर नहीं बल्कि है नी, निर ऊपर आया है, नी नीचे आया है। निकाय, निकाय कहते हैं समूह। ठीक है, निकाय भी समूह। काय शब्द में नी जोड़ दिया उपसर्ग, तो ना निकाय यानी समूह। निगृहणाति, निगृहणाति मैंने कैद करता है। ठीक है, उसको कैद करता है, जेल खाने में बंद रखता है।
तो क्या है वहां पर क्या था, निगृणाति, गृणाति लेता है और निगृणाति कैद करता है। निदिष्टि निर्देश देता है, निषीदति बैठता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, उपसर्ग से क्या बना, निषीदति बैठता है, और निर्दिष्टि निर्देश देता है, और निगृणाति कैद करता है, और निकाय मीन्स समूह। अपि, अपि धत्ते, अपि धत्ते मीन ढकता है, धत्ते, और अपि लगने क्या बना, ढकता है। और अपिनहति यानी पहनता है, अपि नहयति यानी पहनता है, धारण करता है, पहनता है। अपि गिरती स्तुति करता है। ठीक है, लेकिन गिरना क्या, गिरना क्या, गिरना झुकना, ये ठीक है, जैसे कि साष्टांग दंडवत करना। अपि गिरती स्तुति करता है। आगे देखें, अति, अतिक्रम है, अति निद्रा, अतिक्रम है, अतिक्रम होना। ठीक है, अति कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जिए। अति माने अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता होती है, अति होती है, वो सर्वत्र वर्जिए, सतत छोड़ देनी चाहिए अति को। अति को जो है, अति का मतलब अतिशय होना, बहुत अधिक मात्रा में किसी भी चीज का होना, इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जिए, अति को हमेशा ही छोड़ देना चाहिए। कविता जी ने कहा ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, और ठीक है, और अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। तो सब अति सर्वत्र वर्जिए, ये अति को सब जगह त्याग देना चाहिए। अतिक्रम है, अतिक्रम होना, अतिक्रमण होना। अति निद्रा अधिक सोना। अतिशेते, अतिशेते माने बढ़ता है। ठीक है, शय, अब हम शय है, शय में सोना हो गया धातु से, लेकिन अति में अतिशेते बढ़ता है, वृद्धि होती है। अतिरिच्यते, ठीक है, यहाँ पे अति है, और रिच्यते माने खाली होता है। ठीक है, अतिरिच्यते यानी खाली होता है, और अतिरिच्यते फिर इसका अर्थ भी क्या है, बढ़ना ही है। ठीक है, रिच्यते माने खाली होता है, अतिरिच्यते बढ़ता है, उल्टा है यहाँ पे इसका। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, अतिशेते बढ़ता है, अतिरिच्यते माने मीन्स में बढ़ता है। अत्येति, अत्येति मीन्स नष्ट होता है। ठीक है, समाप्त होता है, नष्ट होता है। फिर से देख लिया, अति क्या, ये अति उपसर्ग चल रहा है। अत्येति नष्ट होता है, अतिरिच्यते बढ़ता है, अतिशेते बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, अतिरिक्त अधिक होना, और अतिक्रम होना। सु, सु उपसर्ग है यहाँ पर। सुकृतम, सुकृतम माने अच्छे कार्य, सु का अर्थ ही अच्छा होता है। ठीक है, सु का प्रयोग जहाँ भी होता है, सु माने अच्छा ही होता है, तो उसका अर्थ यहाँ पर सु का अच्छा ही होता है, उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, तो उसके लिए सु का प्रयोग होता है, सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सुकृतम यानी पुण्य, सुनयति अच्छा काम, सुचरति अच्छा आचरण करता है, सुकरोति अच्छा करता है, अच्छा कार्य करता है, अच्छा आचरण करता है। सुनयति अच्छी ओर ले जाता है, सु माने सु उपसर्ग है, नैति ले जाता है, यानी अच्छे काम की ओर ले जाते हैं, अच्छा काम करता है। और सुकृतम पुण्य, अच्छे कार्य। अगला उपसर्ग है हमारा उत। ठीक है, उत से बनने वाले शब्द हैं, उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द, उद्गम निकलना, उत्पत्त गिरना या उड़ना, उत्तिष्ठति यानी उठता है। अब इसमें उत लगाने के बाद में तिष्ठति जुड़ गया, तो उत्तिष्ठति बन गया शब्द, तो उत्तिष्ठति माने उठता है। और उत्तरति उत्तर देता है, उत्पत्ति उड़ता है। ठीक है, उत्पत्ति उड़ता है, उत्तरति उत्तर देता है, और उत्तिष्ठति उठता है, उत्पत्त उड़ना, उद्गम निकलना। ठीक है, जैसे गंगा का उद्गम, गम माने जाना, उद्गम निकलना। अब लास्ट उपसर्ग है हमारा प्रति, प्रतिकार है। प्रतिकार, प्रतिकार तो बदला, बदला लेना, प्रतिकार लेना, बदला लेना किसी से, रिवेंज। प्रतिबद्धति यानी जवाब देता है, प्रतिबद्धति जवाब, बद्धति माने बोलता है। ठीक है, और प्रतिबद्धति जवाब देता है। प्रतीक्षते, प्रतीक्षते में प्रतीक्षा करता है। प्रतिजानाति प्रतिज्ञा करता है, उनके वचन देता है, प्रतिज्ञा करता है, वायदा करता है, यानी प्रतिजानाति प्रतिज्ञा करता है। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। प्रतिबद्धति जवाब देता है, और प्रतिकार है बदला, प्रतिकार माने बदला यानी बदला लेना, प्रतिकार लेना, प्रतिकार लेना यानी बदला लेना उससे। ठीक है, अभी हमने आपको सारे ही उपसर्ग करा दिए हैं, और अब हम कराने जा रहे हैं लेकिन गम धातु को किस तरीके से, कैसे किन किन उपसर्गों में कैसे जोड़ के शब्द बने हैं। एक बार देखिए आप, वैसे सभी धातुओं में इसके प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो जो मेन है, जो बिल्कुल आते ही हैं एग्जाम में, वो हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए आप,
देखिए हमने आपको प्रत्यय कराए थे, उसमें एक नयापन सिखाया था। नई बात क्या थी कि जैसे कि मतलब एक ही शब्द को लेकर के, एक ही धातु को लेकर के हमने प्रत्ययों का ज्ञान कराया था, बहुत सारे प्रत्ययों का ज्ञान। ये हम इस तरीके का अक्सर कराते हैं, हमेशा ही कराते हैं। हिंदी में भी हमने कराया था और अब संस्कृत में भी हम करा रहे हैं, प्रत्यय में कराया है, उपसर्ग में भी हम कराने जा रहे हैं। देखिए धातु हमारी एक ही है, गम धातु है, ठीक है। और गम धातु में हमने अनेक प्रत्यय जोड़े, प्रत्यय तो भी सिखा के चुके हैं, प्रत्यय जुबान पे रटा हुआ है। उपसर्ग सिखाने के लिए जा रहे हैं, अनेक उपसर्ग हम आपको सिखा रहे हैं। ये सारे उपसर्ग हैं। देखिए अनु, उप, प्रति और प्रति प्लस आ और अधि, उत, निर, आ और अब, ठीक है। ये सारे उपसर्ग हैं और इन उपसर्गों में हमने सिर्फ गच्छति शब्द जोड़ा है। कौन सा शब्द जोड़ा है? गच्छति शब्द। देखिए यहाँ प्लस हमने करके बार बार लिखा, आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि बार बार प्लस करके दिखाते रहे, ये गच्छति बार बार लिखते रहे। इसको हमने डिटो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, डिटो साइन लिख दिया है, उससे आप पहचान लेंगे ये प्लस किया है यहाँ पे और ये गच्छति आपको जोड़कर दिखाया गया है। जैसे अनु उपसर्ग है, अनुपसर्ग में हमने गच्छति जोड़ा, ठीक है, तो क्या बना? अनुगच्छति। अनुगच्छति का मतलब होता है पीछे पीछे जाता है, ठीक है। अनु प्लस गच्छति, अनुगच्छति, पीछे पीछे जाता है। उप, आगे उपसर्ग कौन सा है? उप। और गच्छति कौन सा है? शब्द हमारा जुड़ा हुआ, धातु जुड़ी हुई है गच्छति, गम धातु का गच्छ बनता है, गच्छ का, और गच्छति का बनता है लट का वर्तमान काल में, ठीक है। आप ये सारे हमने वर्तमान काल के लिए हैं। तो क्या बना हमारा शब्द? हमारा उप प्लस गच्छति, उपगच्छति, यानी पास आता है, समीप आता है, ठीक है। उपगच्छति पहुंचता है, समीप आता है, पास आता है, एक ही मीन है, सबका अर्थ एक ही है। प्रति प्लस आ और प्लस गच्छति, प्रति में आ जोड़ा, उपसर्ग, प्रति भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, दो उपसर्ग का प्रयोग एक साथ किया है इसमें हमने यहाँ पे। प्रति प्लस आ प्लस गच्छति, प्रत्यागच्छति, लौटता है, प्रत्यागच्छति लौटता है, वापस आता है, ठीक है, वापस आना, लौटना। तो देखिए सब में अलग अलग अर्थ चल रहा है, पीछे पीछे जाता है, पास आता है, वापस आता है, जाता है, लेकिन सब में क्या है? उपसर्ग लगे हुए हैं और शब्द हमारा एक ही है। गम धातु में गच्छ, गप का गच्छ और गच्छ का गच्छति हो गया है। सब में उपसर्ग अलग अलग है, गच्छति शब्द लिया है हमने, जोड़ा है उसमें, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हैं, उनको हमने यहाँ पे बताया है आपको। अधि, अधि उपसर्ग में ये उपसर्ग है, इसमें क्या प्लस किया है हमने? वही गच्छति प्लस किया है। अधिगच्छति यानी कि प्राप्त करता है। उत प्लस गच्छति, उदगच्छति यानी उड़ता है, उदगच्छति उड़ता है। निर्गच्छति, निर्म गच्छति जोड़ा, बन गया निर्गच्छति यानी निकलता है, ठीक है। निर उपसर्ग लगने से देखिए सब अलग अलग जा रहे हैं, पीछे पीछे जाता है, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, उपगच्छति पास आता है, प्रत्यागच्छति वापस आता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है, उदगच्छति उड़ता है और निर्गच्छति निकलता है, ठीक है। आ, अब खाली आ उपसर्ग है। देखिए आ उपसर्ग हमने यहाँ भी लिया था और यहाँ भी लिया है, यहाँ खाली आ है, वहाँ प्रति के साथ आ है, ठीक है। आ प्लस गच्छति यानी आगच्छति, आता है, ठीक। अब उपसर्ग है और अब में हमने गच्छति शब्द जोड़ा है, यानी धातु जोड़ी है, गच्छति गम धातु जोड़ी है, गम धातु का गच्छति जोड़ा है, ठीक है। तो क्या बना? अब गच्छति, अब गच्छति माने समझता है या जानता है, ठीक है, अब गच्छति समझता है। देखिए सब सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनको आप ध्यान से पढ़िए। तो इस तरीके से और भी धातुएं आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और सीख सकते हैं, और अच्छे से सीखिए, कंठस्थ करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। और मेरी आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। शुभम भवतु ते पंथा। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।